यहाँ आपके लिए देखो हमने बैल कोल्हू लगा रखा है। तो ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है। तेल को जितना रिफाइन करेंगे उतना वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो ये बिल्कुल अनरिफाइंड ऑयल है। एक दिन में कितना यहाँ तेल उत्पादन होता है? हमारा करीबन 8 से 10 लीटर के आसपास का प्रोडक्शन डेली हो जाता है एक कोल्हू से। ये वाला कितने का है? पीली सरसों 700 रुपये लीटर है और काली सरसों 600 रुपये लीटर। कौन कौन सा तेल है? हम लोग काली सरसों, पीली सरसों, कोकोनट और मूंगफली का तेल और कुछ छोटी अमाउंट में तिल का तेल भी निकालते हैं। पहले के समय में देखा जाता था कि जो बैल है, सांड है, उनका इस्तेमाल खेत को जोतने में किया जाता था, बैलगाड़ी में उनका इस्तेमाल होता था, कोल्हू से तेल निकालने में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मशीनीकरण, आधुनिकीकरण के चलते अब धीरे धीरे इनका इस्तेमाल कम होता गया। हम पहुंचे हैं हरियाणा के गुरुग्राम में, यहाँ पर हरचंदपुर गांव में है और हमारे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं जहाँ पर ये बैल और सांड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए कोल्हू है, यहाँ पर इस समय सरसों का तेल जो है निकाला जा रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस गौशाला के यहाँ पर जो संचालक हैं कृष्णा मोहन जी, उनसे मिलवाते हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ में। नमस्कार कृष्णा जी, आजकल बात होती है छुट्टा गोवंश की, छुट्टा पशुओं की, आवारा पशु कहा जाता है और इसको लेकर एक बड़ी चिंता होती है किसानों को भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिजनेस मॉडल है और आप इनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि जब तक सांड को या बैल को काम नहीं मिलेगा तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती। तो गोवंश में जो बुल होता है वो पावर का मार्क होता है। यहाँ आपके लिए देखो हमने बैल कोल्हू लगा रखा है। तो बैल कोल्हू ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है। इसमें अंदर और बाहर सारा नीम की लकड़ी है। तो इसमें रूम टेम्परेचर पे तो तेल निकलता है और ये गाढ़ा तेल निकलता है। तो ऐसा कहा गया है आयुर्वेदा में और हमारे व्यवहारिक जो वैदिक ज्ञान था कि तेल को गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तेल को जितना रिफ़ाइन करेंगे उतना वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो ये बिल्कुल अनरिफाइंड ऑयल है और इसमें ग्रेविटी से जो ऑयल निकलता है वही रिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें कोई भी घिसने वाला जो सामान है वो लोहे का, स्टील का, किसी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। यही लकड़ी घिस के जाएगी भी तो भी सेहत के लिए अच्छी है। हाँ, नीम के ही गुण जाएंगे उसके अंदर। अच्छा, अगर एक कोल्हू की बात करें खाली, एक दिन में कितना यहाँ तेल उत्पादन होता है? 12 से 15 केजी इसमें सरसों डलती है एक बार में और उसमें 25% के आसपास में ऑयल निकलता है। तो हमारा समझ लो 2 बैच अगर कर रहे हैं तो 2 बैच इसलिए करते हैं क्योंकि बैल को भी आराम देना होता है और हमारा एक बैच ख़त्म हो जाता है। तो फिर 2 बैच में हमारा करीबन 8 से 10 लीटर के आसपास का प्रोडक्शन डेली हो जाता है एक कोल्हू से। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बरसात में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सर्दियों में सीड ठंडा होता है तो सर्दियों में हमको प्रोडक्शन रोकना पड़ता है या उसका प्रोडक्शन कम आता है। तो मतलब 3 घंटे, 3.5 घंटे का एक बैच होता है, फिर इनको आराम देते हैं और अगला बैच बनता है तो नया बुल आता है। तो वहाँ पे देखेंगे तो हमने 2 बुल और रखे हुए हैं। उसके अलावा एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे इनको गोल गोल घूमने की प्रैक्टिस कराई जाती है। बुल का ट्रेनिंग सेंटर भी है। हाँ, उसके बाद 4 नए बुल हम और लेके आ रहे हैं यहाँ पे जो इसमें रहेंगे हमेशा इन 4 कोल्हुओं पे। बाजार में देखिए सरसों का तेल है, लोग खाने में सभी इस्तेमाल करते हैं और लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि तेल का थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं। देखिए, जो ऑयल हम आज जो भी खा रहे हैं वो रिफाइंड ऑयल है। जितना रिफाइंड होगा या जितना क्लीन होगा, सुपर क्लीन होगा, उतना सेहत के लिए उसका एडवर्स इफेक्ट है। और दूसरा क्या कि वो सब मशीनों से बनता है। तो मशीनों से जब बनता है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है और क्योंकि वो सीड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। अब जैसे सरसों का ही उदाहरण लें तो सरसों की आजकल जो किस्में आ रही हैं उनसे 48% के आसपास हम ऑयल निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर वो मैकेनाइज्ड मशीन्स हैं। हमारे यहाँ पे केवल 25% के आसपास ही ऑयल निकलता है। तो हमारे खल के अंदर ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है। वो खल हम पशुओं को ही दे देते हैं, हमारे ही पशुओं को। रूम टेम्परेचर पे इसका ऑयल निकलता है तो इसमें ज़रा भी गर्माहट नहीं होती। और ऐसा बोला जाता है कि तेल को एक ही बार गर्म करना चाहिए। तो अगर वो पहले मशीन में गर्म हो गया तो अपने गुण खो चुका है, या रिफ़ाइंड हो चुका है, वो जितना रिफ़ाइन होगा वो अपने गुण खोता जाएगा। और सरसों के लिए ऐसा बोला जाता है कि आप अगर घी नहीं खा सकते हो तो सरसों तो खा लो कम से कम। और मार्केट में जो है उसमें पामोलिन का बड़ा मिक्सचर आ रहा है क्योंकि आम आदमी को सस्ता तेल देना है, इसलिए पाम ऑयल का मिक्सचर उसमें डाला जाता है सरसों तेल में, जो कि 150 रुपये से स्टार्ट हो जाता है सरसों तेल। 150 से 200 के बीच में आराम से मिल जाता है। और कुछ ये वाला कितने का है? तो पीली सरसों 700 रुपये लीटर है और काली सरसों 600 रुपये लीटर है। कहाँ बेचते हैं? हम लोग इसमें जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, हमारे खुद का अपना ऐप है, हमारी खुद की वेबसाइट है और जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के, वहाँ पे हम इसको सेल करते हैं। क्योंकि इस पर आप ये देखिए
कि एक तो हमारा गोपालक काम कर रहा है, दूसरा एक उस पर हमारा बैल या सांड काम कर रहा है। तो सांड की और बैल की रख रखाव भी 300 रुपये है, और जो मजदूरी है इस बच्चे की वो 500 रुपये है। तो 800 रुपये तो इसके ऊपर लेबर लग गया एक दिन का, एक एक कोल्हू दिन के का। ऊपर। तो अब वो देखो, वो कहीं ना कहीं तो तेल के ऊपर ही जाएगा। कौन कौन सा तेल है जो यहाँ पर आप लोग अभी उत्पादन कर रहे हैं? हम लोग काली सरसों, पीली सरसों और कोकोनट और मूंगफली का तेल, और कुछ छोटी अमाउंट में तिल का तेल भी निकालते हैं, क्योंकि तिल के तेल की कई बार रिक्वायरमेंट आती है। सर, ट्रेनिंग सेंटर की जो बात हो रही थी, एक बार चलते हैं वहाँ पर, इसके बारे में आपसे हम चाहेंगे आप थोड़ा सा और बताएं हमें। देखिए, बैलों को बैलगाड़ी में अगर इस्तेमाल करना है तो उसको बैलगाड़ी में लगा के उसकी प्रैक्टिस की जाती है, ताकि जो हमारा पशु है उसको आदत पड़ जाए। अब जैसे वो पोल दिख रहा है आपको, जी हाँ। जी। तो इसमें एक लकड़ी लगती है, लकड़ी लगा के हम इनको बैलों को राउंड में घुमाते हैं और उनको भगाते हैं, ताकि उसकी राउंड में घूमने की एबिलिटी बन सके। अभी वो सीधा सीधा चलता है, या नॉर्मल कोर्स में वो सीधा चलता है, पर यहाँ पे उसको गोल में घुमाने की प्रैक्टिस की जाती है, ताकि उसको चक्कर नहीं आए। तो जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तब उसको हम कोल्हू पे ट्रांसफ़र करते हैं। एक चीज़ और बताइए कृष्णा जी, कि जैसे जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि भाई ये कोल्हू अगर इस तरह का तैयार कराते हैं तो कितना खर्च आता है, कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे? हमने जब लिया था उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए के आसपास था, पर वो बातें 4 साल पुरानी हैं। अब ये मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया, और इसमें बुकिंग करानी पड़ती है, वेटिंग करना पड़ता है। और नारनौल में एक कारीगर हैं जो इसको बनाते हैं, और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा, मतलब नीट एंड क्लीन बनाया हुआ उन्होंने। कोई आपसे संपर्क करना चाहे, यहाँ पे आके देखना चाहे हाँ, तो कैसे देखना कर चाहें सकता है? तो कोई हाँ, पता, नंबर कुछ? वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें 9871389222 पे। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। तो आपने देखा कि किस तरह से आज भी बैल का सांड का इस्तेमाल करके कोल्हू से तेल निकाला जा रहा है। तेल जो है शुद्ध है, इसलिए दाम भी उसके ज़्यादा है, लेकिन एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी है यहाँ पर। और आपने देखा कि किस तरह से कोल्हू की मदद से ये तेल निकाला जाता है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।